क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कॉस के अंदर एक्स ना होके एक्स स्क्वायर है, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा, प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस होगा, मतलब कंटिन्यूस है, हमें तो खाली प्रूफ करना है कि कंटिन्यूस होगा। अब अगर फंक्शन को देखा जाए, फंक्शन को थोड़ा सा निहारा जाए, तो निहारिए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे तो आप कई सारी चीज़ों को, कई सारे लोगों को निहारते हैं, पर कभी कभी क्वेश्चनों को भी निहारिए। तो निहारिए, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। घूमने तो इसलिए जाते हैं हम घर के बाहर, कुछ निहारने, कि कुछ निहारने को मिल जाए। देखिए यहाँ पे निहारिए, कभी घर के अंदर बैठ के भी निहारिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन के अंदर कुछ दूसरी चीज़ है, एक्स के अलावा जनरली दूसरी चीज़ है। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से, देखिए मान लेते हैं लेट क्या नाम दे दें, कुछ जी और एच के फॉर्म में ही नाम दे देते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे बोल देते हैं, एंड आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर ध्यान दीजिए तो देखिए जी ऑफ एक्स जो है ये कॉस एक्स के बराबर है, मतलब हमारा जो पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है, मगर अगर मैं फंक्शन में एक्स की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट कर दूं, मतलब एक्स की जगह पे अगर मैं ये वाला फंक्शन पुट कर दूं, कौन सा, ये वाला, सॉरी इस वाले फंक्शन में जी ऑफ एक्स में, जी ऑफ एक्स में अगर मैं एक्स की जगह पे, इस वाले एक्स की जगह पे ये वाला फंक्शन अगर पुट कर दे तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जी के अंदर आप एक्स की जगह पे ये वाला फंक्शन पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स। ऐसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोला जाता है, किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो फिर पार्टी चलती रहती है और ये क्या हो जाता है, इसको कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। किस तरीके से होता है, आपको खाली ये प्रूव करना है, देखिए अगर आपको ये प्रूव करना है ये कंपोजिट फंक्शन किन दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, एक जी ऑफ एक्स और एक आर ऑफ एक्स। तो हमें अगर प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ये कब होगा, थ्योरम के हिसाब से थ्योरम ये बोलती है कि वो जिस भी कंपोजिट फंक्शन से मिलके बन रहा है, जिस भी फंक्शन से मिलके बन रहा है, अगर वो सारे के सारे फंक्शंस अगर कंटिन्यूस होंगे, अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होंगे, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। मतलब एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस होने के लिए जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होना जरूरी है, आर ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होना जरूरी है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वो जो बना है वो जी ऑफ आर ऑफ एक्स से बना है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गॉर ऑफ एक्स, जी ऑफ आर ऑफ एक्स, ऐसा। तो जिस भी फंक्शन से मिलके आपका ये फंक्शन बन रहा है, अगर वो सारे के सारे फंक्शंस कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस होता है। तो हम ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि cos x कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से प्रूफ करना है, ये आप क्वेश्चन नंबर 21 या क्वेश्चन नंबर 22 था उसमें जाके देख लीजिएगा। और एक्स स्क्वायर को आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो हम वो चीज़ तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम वही करते हुए आ रहे हैं। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे क्या, कि सिंस जी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, दो लाइन में खत्म करेंगे इस आंसर को, आर कंटिन्यूस फंक्शन। क्योंकि आपसे निहारने का बोला था इसलिए मैं आपसे सिर्फ निहारवाऊंगा, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं, कुछ निहारने जाते हैं, तो वहाँ आप 2 बार में ही ख़त्म कर देते हैं, खाली निहार के आंखें सेकी और फिर वापस। ऐसा तो है नहीं कि सारे रिश्ते की बात आप वहीं पे जाके कर लेंगे, विल यू बी माई डॉट 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 डैश 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 डैश, खाली निहारिए। सिंस जी ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। क्यों बोलेंगे, बाय थ्योरम, एज प्रूफ। बस शुरू होते ही खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्वेश्चन सेम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। इस बार मॉडुलस ऑफ कॉट है कॉस एक्स, ये मेरे को कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो ये भी देखिए, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है। बनाते कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स,
मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। तो आप मान लीजिए लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने मान लिया कॉस एक्स और आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लिया हमने क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर। तो फिर से तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ कॉस ऑफ एक्स, जी ऑफ आर एक्स। नहीं बाबा, देखिए मॉडुलस के अंदर कॉस एक्स है। अगर आप आर ऑफ एक्स में यहाँ पे x की जगह पे cos x पुट कर दे तो हमारा फंक्शन बन जाएगा। आर ऑफ एक्स में ये जो फंक्शन है इसमें आप x की जगह पे cos x पुट कर दीजिए और cos x क्या है, g ऑफ x। तो मतलब मैं r के अंदर x की जगह पे ये g ऑफ x पुट कर देता हूँ। g ऑफ x कितना है, cos x के बराबर। तो r ऑफ g ऑफ x, अगर r के अंदर g ऑफ x होगा, g ऑफ x है cos x, तो ये हो जाएगा मॉडुलस, क्योंकि r है मॉडुलस, x की जगह पे क्या लिख देंगे, cos x, तो मॉडुलस ऑफ cos x। तो फिर से वही चीज़ कि सिंस g ऑफ x एंड r ऑफ x आर कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये मैं प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कर चुके हैं प्रूफ, और अगर आपको नहीं आता है तो पिछले क्वेश्चंस में जाके देख लीजिएगा, उनमें हमने प्रूफ किया हुआ है। आपने देखा तो होगा, शायद भूल गए होंगे। एक को पकड़ के रखिए भैया, बार बार छोड़ते रहेंगे तो कितने बदलेंगे, ज़्यादा नहीं बदल पाएंगे। ज़्यादा ब्रेकअप अच्छे नहीं होते, कम ब्रेकअप करिए। चलिए, जी ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। एक को ब्रेकअप करा, दूसरे पे आ गए, दूसरे से ब्रेकअप करा, तीसरे पे आ गए। तो ब्रेकअप में आपने कुछ सीखा ही नहीं। देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, एग्जामाइन दैट साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। एग्जामाइन करना मतलब इस बार फाइंड करना है, पिछली बार शो करना था तो इस बार फाइंड करना है। चलिए कर देते हैं। तो मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स, उन्होंने नाम से नहीं दिया हुआ तो हम नाम दे देते हैं, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। अलग अलग तरीके से फंक्शन बना देते हैं। तो फिर से देखिए, साइन के अंदर एक्स की जगह पे मॉडुलस ऑफ एक्स है। तो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि जी ऑफ एक्स को मैंने मान लिया साइन एक्स और आर एफ एक्स को मैंने मान लिया मॉडुलस ऑफ एक्स, आर दे दीजिए, एच दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ऑफ एक्स को साइन एक्स मान लिया और आर ऑफ एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स मान लिया। तो फिर ये क्या जी ऑफ आर एक्स बनेगा कि आर ऑफ जी एक्स बनेगा? कैसे? साइन के अंदर आप तो ये देखिए किस चीज़ के अंदर कौन सा फंक्शन है। क्या पूरा फंक्शन मॉडुलस के अंदर है? मॉडुलस के अंदर x की जगह पे कुछ और चीज़ लिखी है? नहीं, मॉडुलस के अंदर x की जगह पे तो x ही लिखा हुआ है, लेकिन साइन में x की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है। तो जिसके अंदर कुछ और लिखा हुआ है वही से फंक्शन बनेगा, वही बाहर आएगा। मतलब f ऑफ x जो होगा वो किसके बराबर होगा? g में अगर x की जगह पे आप r ऑफ x पुट कर दे, और r ऑफ x कितना है? मॉडुलस ऑफ x। तो x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? मॉडुलस ऑफ x, वो फंक्शन बन जाएगा। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं कि g ऑफ r ऑफ x, इस तरीके से बोल सकते हैं ना। तो f ऑफ x मेरा हो जाएगा g ऑफ r ऑफ x के बराबर। फिर से वही सी चीज, सिंस g ऑफ x एंड r ऑफ x इज कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूस। तो f ऑफ x कंटिन्यूस होगा। साइन x को हम प्रूव कर चुके हैं और शायद मॉडुलस x को भी हमने कहीं ना कहीं प्रूव करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय। आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, और f ऑफ x दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। हमने क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 देखा था। वहाँ पे हमने देखा था जब हम अलजेब्रा करते हैं दो फंक्शंस का, दो फंक्शन जैसे मान लीजिए आप एक मॉडुलस ऑफ x एक अलग फंक्शन है और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 एक अलग फंक्शन है। तो दोनों फंक्शंस का जैसे मान लेते हैं कि ये g ऑफ x है गोपाल और ये हरीश h ऑफ x।
तो दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। तो बाई थ्योरम ये बोलती है कि अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा और अगर एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है, मतलब जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स अगर दोनों ही कंटिन्यूस है, तो बीच के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में काबिलियत है तो फिर कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपकी कंडीशंस खिलाफ है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको लॉकडाउन लगा हुआ है या वैसा कुछ, कंडीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप काबिल हैं, अगर आप मेहनती हैं तो आप कुछ भी कर जाएंगे। तो देखिए जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस रहेगा। अगर ये प्लस साइन होता तब भी कंटिन्यूस होता, मल्टीप्लाई होता तो भी कंटिन्यूस होता और डिवाइड होता तब भी कंटिन्यूस होता। मतलब अलजेब्रा कोई भी अप्लाई हो जाता, ये फंक्शन कंटिन्यूस रहता। कब? अगर जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है और एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है। तो हम ये प्रूफ तो नहीं कर रहे कि मॉडुलस ऑफ एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 कंटिन्यूस है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। पुराने पाप, पुराना ब्रेकअप, आप पीछे जाइए, पीछे के क्वेश्चंस में दिया हुआ है, वहाँ हमने प्रूफ करा हुआ है, वहाँ जाके देख लीजिएगा कि ये कैसे प्रूफ करा था, है ना, देख लीजिएगा। चलिए, तो जी ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस। तो सिंस जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है, तो देयरफॉर जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स भी क्या रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। एज प्रूफ।